हेलो स्टूडेंट, हमने आपको जो पिछली वीडियो में कराया था वो द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक करा दिया था। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं। देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें दे क्या रखा है। नाभिक में 12 न्यूट्रॉन, तो उसने जो n दिया है, n 12, ठीक है, और 11 प्रोटॉन है। p उसने दे रखा है 11, ठीक है। आप जानते हो we know that P इजकल टू जेड, ठीक है। P मतलब प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है, तो P इजकल टू जेड हो गया। जब P इजकल टू जेड हो गया तो जब P इजकल टू 11 है तो जेड इजकल टू भी क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। तो उसने पूछा उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। आई मीन उसने ए बराबर पूछा है, ठीक है, ए बराबर पूछा है। तो आप फॉर्मूले से जानते हो ए इजकल टू जेड प्लस एन, ठीक है। तो ए बराबर उसने पूछा है, तो ए इजकल टू जेड कितना दे रखा है, जेड 11 प्लस एन कितना दे रखा है, एन 12। तो ए इजकल टू कितना हो गया, 23, ठीक है। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा नंबर उसने पूछा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आई मीन इलेक्ट्रॉन बराबर पूछा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, आप जानते ही हो। देखो जेड इजकल टू इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो जितना जेड होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो जेड बराबर कितना दे रखा है इसने, 11। तो इलेक्ट्रॉन बराबर भी क्या होगा, 11, आंसर, ओके। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। आई मीन उसने जो जेड दे रखा है, जेड बराबर कितना दे रखा है, 30। द्रव्यमान संख्या 66 है और ए इजकल टू उसने दे रखा है 66, ठीक है। तो परमाणु में कितने प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले P, और आप जानते ही हो जो P प्रोटॉन संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बराबर होते हैं, तो P इजकल टू कितना हो जाएगा, 30, ओके। अब न्यूट्रॉन एन बराबर पूछा है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है ए इजकल टू जेड प्लस एन। तो देखो ए उसने दे रखा है 66 इजकल टू जेड दे रखा है 30 प्लस एन, ओके। अब एन की वैल्यू निकालना होगा, तो 30 का 75 कर दूँगा, 66 माइनस 30, ओके, इक्वल टू एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 36, आंसर, ओके। कितना हो गया, 36 आंसर। और P बराबर क्या हो गया, ये P बराबर हो गया आपका, ठीक है, ये P बराबर होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु का परमाणु क्रमांक 20 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है। कोई परमाणु दे रखा है, उसका परमाणु क्रमांक देखो, वही करते हैं क्वेश्चन में। जेड बराबर 20, द्रव्यमान संख्या ए बराबर
40, ये वाला कितना दे रखा है 40, ठीक है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात कीजिए, तो n बराबर पूछा इसने, ओके। आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, A इजकल टू जेड प्लस एन, ठीक है। तो A दे रखा है इसने 40 इजकल टू जेड दे रखा है 20 प्लस एन, ठीक है। तो ये 40 में से 20 माइनस, देखो 20 का क्या कर देंगे 75 इजकल टू एन, ठीक है। तो एन इजकल टू क्या आ जाएगा, एन इजकल टू 20 आंसर, ठीक है। अब देखो, अब आता है समस्थानिक किसे कहते हैं। देखो समस्थानिक वे होते हैं जिनके जो परमाणु क्रमांक तो समान हो, समस्थानिक समान समान स्थानवान स्थान, जिनके परमाणु क्रमांक कैसे हो समान हो, लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या या जो कह सकते हैं परमाणु भार अलग अलग हों, वो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। एग्जाम्पल दे रखा है हाइड्रोजन के समस्थानिक, देखो इस तरह। देखो हाइड्रोजन हमने लिया, तो हाइड्रोजन क्या होता है 1H1 1H2 और 1H3, ओके। यहाँ पे हमने देखा, देखो यहाँ पे H के जब ये तो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक तो क्या समान है, लेकिन ये परमाणु भार हैं, ये कैसे हैं, ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे एक है, तो पहला क्या होगा प्रोटियम, दूसरा क्या होगा ड्यूटीरियम, और तीसरा क्या होगा ट्राइटियम, ओके। तीसरा आता है संभारिक। संभारिक क्या होता है, ठीक है। तो देखो संभारिक माने समान, भारिक मान भार, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं अलग अलग। जैसे एक कार्बन ले लो और एक नाइट्रोजन ले लो, ओके। तो देखो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है, और एन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, ठीक है। लेकिन इनके परमाणु भार कैसे हों, इसका भी 14 हो, इसका भी 14 हो, तो क्या हो गए समभारिक हो गए। अब आप कहोगे कि सिर्फ कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, लेकिन समभारिक के लिए ये हमें एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, ओके, समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं समस्थानिकों की विशेषताएं। देखो इसमें कुछ नहीं, समस्थानिकों की विशेषता क्या है, ये पॉइंट पढ़ने हैं आपको और नोट भी करने हैं। यह एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, ठीक है, एक ही तत्व होते हैं। जैसे हाइड्रोजन लिया था हमने, इनका आवर्त सारणी में स्थान समान होता है, हाइड्रोजन का स्थान समान ही होगा, ओके। उनमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती हैं, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग होती हैं, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होगा यही तो क्या होगी, प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या होगी, इसलिए समान होंगे, ओके। और इनके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होते हैं अलग अलग। अब देखो संभारिक, अब क्या आएगा संभारिक। संभारिक देखो ये अलग अलग तत्व होते हैं, सही है, इनके परमाणु क्रमांक भी अलग अलग होते हैं, ये भी सही है। संभारिकों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, ये भी सही है। और संभारिकों के परमाणु भार लगभग एक समान होते हैं, ये भी सही है। ये ओनली आपको पॉइंट पढ़ने हैं और नोट करने हैं, ठीक है, ओके। इस समाज के लिए इतना ही।